अच्छा, अब ये एक प्रोडक्ट ओपन करके हमने रखी हुई, ठीक है, ये बॉटल है। अब शीट किस तरह से फिल करनी है, सबसे पहले जो ब्रांड है ना वो कॉपी करके हम एक्सेल की शीट में आके पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, अमेजोन यूआरएल चाहिए। तो दोबारा हम उसी प्रोडक्ट के पेज पर आएंगे, जो यूआरएल है उसको कॉपी करेंगे, जो मेन वेबसाइट का यूआरएल, और उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब एसिन है प्रोडक्ट का, एसिन हमें जो यूआरएल है उधर से भी मिल जाता है, और एसिन अलग से जो है वो उधर ही अगर पेज पे स्क्रॉल डाउन करने नीचे तो वो शो हो जाती है यहाँ पे। ये एसिन, इसको कॉपी किया यहाँ से और कॉपी करके उधर सिंपल शीट में पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है बीएसआर लास्ट 90 डेज का हम लोगों ने इधर ऐड करना है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हमारे पास ये जो ग्राफ शो हो रहा होता है ना, ये जो 2-3 ग्राफ्स हमें शो हो रहे होते हैं, इसमें से कीपा का ग्राफ है और एक जो होता है वो हीलियम 10 का ग्राफ है, ठीक है। तो अब ये जो ग्राफ शो हो रहा है, इसके नीचे यहाँ पे ये कम्युनिटी ट्रैकिंग लिखा हुआ है और साथ में स्टैटिस्टिक्स लिखी हुई है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर हम ना सिर्फ लाके कर्सर रखते हैं तो यहाँ पे सेल्स रैंक दिखा देता है। अब सेल्स रैंक में ना ये जो 90 डेज का सेल्स रैंक है ना 16,924, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख देना है 16,924। इसके बाद हम लोग जिस कैटेगरी में थे वो कैटेगरी यहाँ पे लिखेंगे। कैटेगरी के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रॉल अप करेंगे और यहाँ पे ये स्पोर्ट्स एंड आउटडोर ये जो शो हो रही है ये कैटेगरी, इस कैटेगरी को हम यहाँ से कॉपी कर लें या उधर एज इट इज जाके लिख लें एक्सेल की शीट पे, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। इसके बाद हमने देखनी है नंबर ऑफ एफबीए सेलर्स के, एफबीए सेलर्स कितने हैं हमारे पास, ठीक है। वो स्क्रॉल डाउन करेंगे, वो जैसा पहले बताया था कि न्यू पे जाके ये जो न्यू के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है, इसका मतलब है कि 4 सेलर्स हैं। अच्छा, यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम 4 सेलर्स नहीं लिखेंगे, इसमें हम अपने आप को इंक्लूड करके लिखेंगे। मतलब यहाँ पे जो सेलर्स होंगे वो कितने होंगे, 5 सेलर्स हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। 5 सेलर्स दे दिए। इसके बाद अब यहाँ पे निकाल दिया मंथली सेल्स शेयर। अच्छा, उसके लिए जो हम लोगों ने एफबीए टूल किट ओपन की थी ना, अब उसका काम है हमारा, उसका काम है। और ये जो बीएसआर लास्ट 90 डेज का लिखा था उसका काम है। ये निकलता किस तरह से, पहले मैं ऐसे बता देती हूँ कि ये जो लास्ट 90 डेज का बीएसआर है ना वो हम जाके एफबीए टूल किट में एंटर करते हैं, ठीक है। जैसे ही एंटर करते हैं तो वो हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट दे देता है। वो जो अमाउंट आती है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ। 30 क्यों, क्योंकि मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 होते हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई किया। जो भी आउटपुट आती है, जो भी आंसर आ रहा होता है, उसको हम लोगों ने किससे डिवाइड करना है, जितने हमारे पास एफबीए सेलर्स हैं। जिस तरह 5 सेलर्स हैं ना तो 5 के साथ उसको डिवाइड कर देंगे। अब इसको देखते हैं ये होगा कैसे। ये कॉपी कर लिया लास्ट 90 डेज का बीएसआर हमने। यहाँ से एफबीए टूल किट में आएंगे। एफबीए टूल किट में ना अब हम लोगों ने स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की कैटेगरी ढूंढनी है कि स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की कैटेगरी है कहाँ पे। ये आ गई स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की कैटेगरी। अब यहाँ पे ये जो हमें गिवन था ना, एस्टिमेटेड सेल्स पर डे फॉर द रैंक, ठीक है, सेल्स रैंक निकालने के लिए ये यहाँ पे वो एंटर किया, गो पे क्लिक करेंगे। अच्छा, अब हम लोगों ने सेल्स रैंक उसका कैलकुलेट कर दिया। उन्होंने बताया कि ये जो ये 30 डेज एवरेज लिखी हुई है ना, इसके साथ क्या 14 है। तो अब क्या करेंगे, इस 14 को, ये सेल्स रैंक आया, इस 14 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 डेज के साथ, ठीक है। कैलकुलेटर ओपन किया, ठीक है, 14 मल्टीप्लाई बाय 30, 420 आ गया। अब 420 को किसके साथ डिवाइड करना था हमने, नंबर ऑफ एफबीए सेलर्स। नंबर ऑफ एफबीए सेलर्स कितने हैं, यहाँ पे 5 है, तो डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, 84। तो मंथली सेल्स शेयर कितनी आ गई हमारे पास, 84। अब ये गलत हो गया, यहाँ पे 5 यहाँ पे 84। अच्छा, अब 84 ये है क्या, ये 84 उतनी प्रोडक्ट्स हैं जो एक एफबीए सेलर के पास आएगी, ठीक है। एक मंथ में हमारे पास जितनी एक मेंबर के पास सेल्स आएंगी ना वो 84। अमेजॉन इन स्टॉक वो फिल्टर्स जब लगा रहे थे तो हम लोगों ने अमेजॉन को आउट ऑफ स्टॉक किया था, इसलिए यहाँ पे नो कर देंगे। अब प्रोडक्ट की रेटिंग, जो भी प्रोडक्ट थी ना उसकी रेटिंग हम लोगों ने जाके चेक की, ठीक है। ये जो स्टार्स गिवन है उन स्टार्स के ऊपर सिंपल जाके कर्सर रख देंगे तो वो हमें बता देगा इतनी रेटिंग है। 4.8 रेटिंग है, यहाँ पे आके सिंपल हम लोगों ने क्या किया, 4.8 लिख दिया। इसके बाद जो प्राइस उसकी गिवन थी $81.94 इसकी प्राइस थी ना, तो सिंपल उस हम लोगों ने शीट में आके यहाँ पे एंटर कर देनी है 81.94।
ये एंटर कर दी। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट कॉस्ट है ना, एज्यूम 50% ऑफ सेलिंग। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने वो प्रोडक्ट कितने में खरीदी है, मतलब एक एफबीए सेलर उसको कितने में खरीद रहे हैं। ठीक है, तो अब लेट्स सपोज यहाँ पे ना हमें जो बताया गया था वो ये था कि इसको 2 से डिवाइड कर ले, मतलब 50%, मतलब बिल्कुल हाफ प्राइस में हम लोग को नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे, 81.94 को 2 से डिवाइड करके ना, तो उसकी 50% रिज्यूम कॉस्ट आ जाएगी कि एक मतलब होलसेलर, मैं एक होलसेलर हूँ, मैंने कितने में ये प्रोडक्ट खरीदी है। 81.94 डिवाइडेड बाई 2, 40.97 आ गया। अब 40.97 को हम यहाँ पे 50% रिज्यूम में लिख देंगे। अच्छा, अब एफ बी ए फी किस तरह से निकलती है, निकलती नहीं है, मतलब ये हम लोगों को खुद करनी है। सिंपल जो प्रोडक्ट है ना, उस प्रोडक्ट के पेज पे जाएंगे जो प्रोडक्ट हम लोगों ने ओपन की हुई थी। ठीक है, वो एक फ्लास्क बॉटल को ही ओपन की हुई थी। उस पे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे सिंपल। ठीक है, अब हमारे पास ना क्या है कि हम लोगों ने हीलियम 10 की एक्सटेंशन भी हमारी जो है वो ऐड हुई और कीपा की भी हुई है ना, तो उस वजह से ये हमें कैलकुलेटर एक शो करता है। ठीक है, कैलकुलेटर पे ना हम क्या करते हैं, सिंपल पहले सेल्स एस्टिमेटर पर होता है, उसको हम ले आते हैं रेवेन्यू कैलकुलेटर पर। ठीक है, रेवेन्यू कैलकुलेटर पर लेकर आए, उसके बाद ये जो एफ बी ए लिखा हुआ है ना, इसके नीचे ये जो ब्लू वाला क्वेश्चन मार्क है, इसके ऊपर सिंपल ला के कर्सर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कर्सर रखा। ठीक है, ये कर्सर रखा। अब देखिए एफ बी ए फुलफिलमेंट फीस कितनी लिखे यहाँ पे है, 5.4 यूएसडी। ठीक है, तो हमने क्या करनी है, ये हमारे पास एफ बी ए फी है 5.4। ठीक है, तो 5.4 उठा के हम शीट में ले जाएंगे, यहाँ पे लिखिए 5.4। अब देखें, अब क्या हुआ, ये जो हमारे पास कैलकुलेट हुई है ना, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, मतलब एक इस जो प्राइस थी हमारे पास 81 थी, हम लोगों ने 40 में उसको लिया, और उसके ऊपर जो हमारे पास प्रॉफिट आया है ना, वो $22.28 का प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास उस प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये वाली शीट हमारे पास फिल होगी।